हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्लस्टर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर कम नंबर होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा था और उन्होंने हमसे कमेंट्स में बार बार ये लोग पूछ रहे थे कि जनरल अवेयरनेस में मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए उस चीज़ को, और फिर बात करेंगे कि क्या ये चीज़ नॉर्मल है, क्या बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ये होता है या सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, और जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप किताब को फॉलो करिए, स्टिक टू द बुक। आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं अपना जनरल अवेयरनेस का स्टैटिक पार्ट का प्रिपरेशन के लिए, करंट का नहीं, पहले स्टैटिक के ऊपर बात करते हैं। तो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के ऊपर आप प्रिपरेशन के लिए जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप लूसेंट ही हो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो जिस पे भी आपको भरोसा, अगर आपने भरोसा करके उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ उस पर टिक के रहिए, उसी के साथ रहिए। ठीक है, बार बार किताब को चेंज मत करिए, मटेरियल को चेंज मत करिए। बहुत से स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि वो एक बार लूसेंट परचेज कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा बुक है, ये नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है करवाना, तो फिर वो कोई दूसरा बुक लेते हैं। फिर उस बुक के साथ भी वही प्रॉब्लम होता है, क्या गारंटी कि आपने पहला बुक छोड़ा तो दूसरा भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह करके वो अपना मटेरियल चेंज करते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन से पढ़ूंगा, फिर मैं वो उनको लगता है कि मैं किसी ऐप से पढ़ूंगा। इस तरह से कर करके वो सफल होते रहते हैं और वो जिस पोटेंशियल पे अपना वर्क कर सकते थे एक ही बुक फॉलो करते हुए, उस पोटेंशियल को भी वो कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते, एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो इसीलिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप जो जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए। बुक को कैसे फॉलो करना है, बुक को कैसे पढ़ना है, मैंने बहुत से वीडियोज़ में हमारे बताया गया है। जनरल अवेयरनेस का एक पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको बुक को क्या है कि बस एक नोवेल की तरह पढ़ते जाना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको पॉइंट को नोट डाउन करना है। मतलब पॉइंट को पहले आपको उसमें ऐसे मार्क करते जाना है, हाईलाइट करते जाना है, जो भी आप कहें, पेंसिल से या पेन से आप मार्क करें या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दें, और फिर उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लें अपने लैंग्वेज में। जब तक आप अपने लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। तो अपने लैंग्वेज में आप नोट्स बनाइए, और एग्जाम के टाइम में आपको इसी नोट्स से रिवाइज करना है। एग्जाम के टाइम पर आपको वो किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको बुक को स्टिक करके रखना है, और बुक को कैसे पढ़ना है उसको मैंने शॉर्ट में डिस्कस कर दिया। उसके बाद क्या है कि आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, ईजी और स्कोरिंग पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो पार्ट्स ईजी है और स्कोरिंग है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो सब चीज़ों को आपको जल्दी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें है कि जो जनरल साइंस वाला पार्ट होता है, जनरल साइंस वाले पार्ट के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग एनसीईआरटी पढ़ने लग जाते हैं, जो कि अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देता। एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज़्यादा जितना टाइम लगेगा उतने सवाल एनसीईआरटी से वैसे आते नहीं है। ठीक है, जनरल साइंस के लिए अगर आप बात करें तो लूसेंट में एक जनरल साइंस का अलग से पार्ट दिया हुआ है साइंस के ऊपर। ठीक, तो वो साइंस वाला पार्ट आप पहले करिए, क्योंकि साइंस से जो है वो सवाल आते हैं और उतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है, ज़्यादा झमेले वाला सवाल नहीं होता, और साइंस को आप रिलेटिवली जल्दी कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड हो तो उसको और भी वो इस चीज़ से रिलेट कर पाए कि साइंस वाला पार्ट थोड़ा स्कोरिंग होता है, ईजी होता है। तो आप पहले साइंस वाले पार्ट को करें। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जो टॉलेस्ट है, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं वो उन फैक्ट्स को आप एक बार याद करके ख़त्म करें। ठीक है, क्योंकि ये सब सिंपल चीज़ होता है, सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगता नहीं है, और एक ही तरह की चीज़ से आपके दिमाग में पैटर्न बनते जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये वाला पार्ट याद करने में भी आसानी होगा। तो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इस तरह का जो फैक्ट्स होता है, ये सब चीज़ों को आप याद करें, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस गिरने का चांस होता है। उसी तरह से फिर क्या है कि ज्योग्राफी रिलेटिवली इजी होता है हिस्ट्री वाले पार्ट से, क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट बहुत ही लेंदी होता है, और हिस्ट्री वाले पार्ट का सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी वाला पार्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो इसीलिए आप पहले ज्योग्राफी में जाए। इस तरह से आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें कि आपको कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, कौन सा पार्ट बाद में पढ़ना है, और किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते बनाते, प्रैक्टिस करते करते, एनालिसिस करते करते समझ में आएगा। या फिर अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो भी सेपरेटली हम लोग बना देंगे कि आपको किस सीक्वेंस में जनरल अवेयरनेस के कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, यानी पहले आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसका भी एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका करंट अफेयर्स पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब करंट अफेयर्स को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है तो वो कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स के साथ सबसे अच्छा बात यह है कि करंट अफेयर्स आपको याद उतना नहीं करना होता। आप बस एक बार कहीं पे देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि आप कोई न्यूज़ आइटम्स को बस ऊपर से देख लेते हैं तो आपको वो याद रह जाता है कि हाँ, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था। और क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही अंदर से घुस के सवाल नहीं आता करंट अफेयर्स में,
मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे ऊपर ऊपर से सवाल आता है। मतलब अगर आपने कभी इसको पढ़ा था तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर आपने कभी भी उस चीज़ को देखा था तो आप उसको सही टिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके आप उसको सही टिक कर देंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स को अंडर एस्टिमेट मत करिए, करंट अफेयर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो देखिए एक तो अभी लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है, तो जो लोग ऑफलाइन मैगजीन्स का यूज़ करते थे करंट अफेयर्स के लिए, उनके लिए अभी मैगजीन्स लेना मुश्किल हो रहा होगा। इवन बहुत से जगह पे न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं आ रहा होगा। तो मैंने कहा था कि आप ऑनलाइन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन के लिए मैंने एक ऐप आपके लिए ढूंढ के निकाला है, ये है अफेयर्स क्लाउड। इसमें क्या है कि अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पे आपको जाना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही रेप्यूटेड सोर्स है। अगर आप जाएंगे कोरा पे इसके बारे में रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो आपको रिव्यूज़ भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पे आपको जाना है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको क्या है कि ये लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचते हैं। ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचते हैं। इसमें आपको हर मंथ जो है 90+ पीडीएफ्स मिलता है अलग अलग, यानी कि डेली करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ मिलता है, फिर मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी पीडीएफ मिल जाता है। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को उतना छांटने में मुश्किल हो रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर के जैसा इसको याद करना चाहता है, तो उस तरह का पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो हिंदी लैंग्वेज में मिल जाता है। तो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है अफेयर्स क्लाउड का ऐप। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसके लिए मैंने ये ऐप ढूंढ के निकाला है, वो यहाँ पे जा सकते हैं। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाना है, परचेस करना है, और इसमें आपको कूपन कोड लगाना है एग्जाम क्लस्टर का। इससे आपको 30 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। देखिए ये जो ऐप है ऐसे ही मार्केट में बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता ऐप है। मतलब इतने कम दाम में जो आप जाइएगा वेबसाइट पे, आप देखिएगा इतने कम दाम में आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन शायद ही किसी ऐप या मैगजीन का मिलेगा। ठीक है, वो भी करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें इतना सारा मटेरियल आपको मिलता है। तो उसमें भी अगर आप एग्जाम क्लस्टर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो आप जाइए उसके वेबसाइट पर जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आपको बाकी के डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा ऐप आपको बताना था इस वेबसाइट के बारे में। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो आपका स्कोर कम आता है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, जो आपका स्कोर कम आता है, क्या ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं है। तो देखिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत हाई स्कोर नहीं करते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो इस पार्ट में ज़्यादा स्कोर नहीं करते, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में उतना स्कोर नहीं करते। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसका रीज़न एक सिंपल सा है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको जो है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आप जो है बहुत ही वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है, और कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसके हिसाब से अगर आप इसमें जितना एफर्ट डालेंगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता नहीं। यानी जितना टाइम आप इसके पीछे लगाएंगे उतने टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और ज़्यादा आप इसमें मार्क्स ले आएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में, बजाय इसके कि इसमें आपको 1 नंबर या 2 नंबर पाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा, उतना आप दूसरे सब्जेक्ट्स में 10 नंबर उतने टाइम में ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड उतना नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, इसको उतना ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, आपको इसको कवर तो करना है बिल्कुल, क्योंकि इसका भी वैल्यू होता है आपके एग्जाम में, 50 नंबर इसके भी होते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करिए। अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं करते, तो इसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। 50 में से अगर आपके 30 के आसपास का स्कोर आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। मैंने ये बहुत से दूसरे वीडियोज़ में बताया, लेकिन अगर 30 के आसपास अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं अपना जनरल अवेयरनेस पार्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कम स्कोर को लेकर के डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है, अपनी तरफ से कोशिश करना है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा नंबर ला पाना ऐसे भी पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए, वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, और वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।